फिर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाता है, फिर बेटा अपने बेटे के लिए तैयारी करता है, और हमने तो देखा पूरे परिवार में लड्डू बंटते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को और तुष्टीकरण की राजनीति को ही समाप्त करने के लिए संभवतः मुझे भेजा गया है और मैं उस कार्य को करूँगा। योगी जी, दुनिया को तो ये लगता है कि ये भव्य वस्त्र पहने हुए है, सन्यासी है, लेकिन राज सिंहासन पर बैठे हैं। इस देश का योगी ही इस देश का राजयोगी भी बना है और उस राजयोगी के रूप में उस दायित्व का निर्वहन दिल्ली में मोदी जी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने दायित्व मुझे दिया। अब ये इल्ज़ाम मेरा नहीं है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। वो कह रहे हैं कि पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हम लोगों को समझाते रहे और योगी जी बहकाते रहे और ये जीत गए, हम पीछे रह गए। सही बताऊं मैं आपको, अगर किसी दूसरे स्टेट से हमें यूपी में आना होता था 19 मार्च 2017 के पहले, तो जहां से अंधेरा प्रारंभ होता था समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है। जहां से गड्ढा युक्त सड़कें प्रारंभ हो गई उत्तर प्रदेश, छिनैती, डकैती, लूटपाट, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ सरेआम खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति होती थी और सत्ता का संरक्षण उन मंचलों दुष्कर्मियों को प्राप्त होता था, वो उत्तर प्रदेश होता था। लेकिन हम लोगों ने उस व्यवस्था को बदलने का एक प्रयास किया है, हम लोग उसको बदल रहे हैं। लेकिन योगी, एक कार्यक्रम में अखिलेश जी की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने ऐसा गार्डन बनाया है जो लंदन के हाइड पार्क जैसा है, उसमें जाके बैठे तो बड़ी अच्छी हवा आती है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इन नमूनों को उन्हीं गार्डनों में बिठाने के लिए भी तैयार बैठी है। रामपुर, इटावा, कन्नौज, आजमगढ़, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ बिजली तो जाती है लेकिन 80 से 90% चोरी होती है। राजनीतिक नेतृत्व उस समय का चोरी करना सिखाता था, चोरी करता था, चोरी करना सिखाता था।